हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी प्रश्नावली एक ही प्रश्नावली है इस चैप्टर में 9.1, तो उससे वो मैंने लिख दिया है वहाँ पे। और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस लगा लिए थे 9th क्वेश्चन तक। आज हम 10th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बड़े ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के लिए, तो इस पर्पज से भी आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है, वो अपनी कॉपी में नोट कर सकता है। मैं इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ जिससे इसके पास बुक नहीं है वही पढ़ सके। अदरवाइज अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस नहीं देखे तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, और अदर चैप्टर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। पहले इतना हम काम फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर क्योंकि फिगर के नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से तो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चलिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो मेरे ख्याल से मुझे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेनी चाहिए। और एक बात और कह रहे हैं कि सड़क के दोनों ओर, मतलब अगर मान लो ये 80 मीटर सड़क है तो इसके दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, आमने सामने, एकदम सामने सामने, समान लंबाई के, यानी कि बराबर बराबर दो खंबे लगे हुए हैं। तो आइए इतना काम पहले हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से, सुंदर सुंदर साफ साफ। ठीक है, पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं भैया। ये लोग मैंने बना ली भाई 80 मीटर चौड़ी सड़क। थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, फिगर थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ये ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क बना ली हमने। इसकी लंबाई को मैं बोल दूं 80 मीटर। अभी बोल देता हूँ थोड़ी देर में, पहले फिगर पूरा बना लेते हैं। ये 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं समान लंबाई के, तो मैं एकदम आमने सामने इसके दो खंबे लगा लेता हूँ, एकदम समान समान लंबाई वाले, लगे भी समान है थोड़ा सा, ऐसे एकदम यहाँ से अंदाज के समान समान बना लो यार। तुम लोग पटरी से माप के अपना बनाना समान समान। ये एकदम समान समान लंबाई के दो खंबे बना लिए हमने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब इन दोनों खंभों के, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, ये दोनों खंभा जो खड़ा हुआ है इनके बीच में कहीं यहाँ सड़क पर, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 है। मतलब इस एक खंभे का 60 है, एक खंभे का 30 है, लेकिन कोई बिंदु है वो खंभे से किसी बिंदु से, तो खंभे का कोई बिंदु इस सड़क पर लेना है हमको। तो क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे है तो हम अंदाज के एक बिंदु ले लेते हैं। तो हम एक बिंदु यहाँ पे ले लिया जाए, बीच में नहीं, एकदम मिडिल पॉइंट पे नहीं है। ये नहीं बोला है कि बीच में है, तो इसलिए साइड में थोड़ा इधर या तो इधर लीजिए, जिससे थोड़ा लगे कि, क्योंकि वो ये नहीं बोला है कि मध्य बिंदु पर है। तो सड़क का थोड़ा उस तरफ ले या तो इस तरफ ले, कहीं भी ले लें आप, जैसे जहाँ से। बस ये बोल रहा है कि एक जो कोण है वो 60 है और एक क्रमशः 60 और 30 का है। ठीक है, तो एक के साथ 30 का कोण बनेगा और एक के साथ 60 का। देखो, इस खंभे का उन्नयन कोण के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा उस खंभे के शिखर को। तो इसका शिखर जब देखेंगे हम, तो यहाँ से एक जो कोण बनेगा वो है, इसको ये 60 कह दे रहे हैं इसको, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक गया है। और एक जो और है उससे देखने से एक और कोण बना, जिसको मैं बोल दूँ 30। तो एक 30 है एक 60 है, तो मैं इसको 30 बोल दे रहा हूँ, इसको 60 बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं 30 बोल दे रहा हूँ। आप चाहे इसको 30 बोल दिए, इसको 60 बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये देखने में दोनों कोण ज़्यादातर बराबर ही दिख रहे, बट है नहीं बराबर, ये मान के चलिए आप। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा छोटा कोण है। खंभों के बीच खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखो भाई, खंभों की ऊंचाई पता करनी है हमको, मतलब ये वाला खंभा और ये वाले खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर ही है। एक पता चल जाए तो दूसरा भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, इनकी ऊंचाई पता करनी है। इसको मैं x बोल दे रहा हूँ खंभे की ऊंचाई को, और ये दोनों बराबर है तो ये भी x ही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ओके, और जब ये x हो जाएगा तो ये टोटल कितना भाई, टोटल तो 80 मीटर है। ये बताया था सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है,
तो सड़क की जो टोटल चौड़ाई है वो 80 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो सड़क की चौड़ाई है उसको मैं से y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को y मान लेता हूँ। तो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, 80 मीटर, जिसमें से मैं इतनी दूरी को, इतनी डिस्टेंस को यहाँ तक को y बोल दे रहा हूँ, यहाँ तक को y बोल दे रहा हूँ। तो जो y, अगर इसकी बात करेंगे तो पूरा 80 है, 80 में से इस y को निकाल दिया जाए, इतना निकाल दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक इतना निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा, 80 में से y को निकाल दें, 80 माइनस y बचेगा, यही तो बचेगा। भाई समझ रहे हो ना, फिगर समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 80 माइनस y। ठीक, अब यहाँ तक का काम खत्म। थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं फिगर में अपना, और फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे A B, यहाँ पे C, C कहाँ लिखें, ऊपर लिखते हैं, चलो C D एंड E, ये। अब स्टार्ट करते हैं काम। देखो मुझे क्या करना है, सिंपल से एक बात जरूर, मुझे क्या पता करना है, मुझे x पता करना है, खंबे की ऊंचाई, ये खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात मुझे पता करना है, y पता करना है, y पता करना है, और ये पता करना है, मतलब देखना है कि ये जो बिंदु है वो इस वाले खंबे से कितनी दूरी पर है और इस वाले खंबे से कितनी दूरी पर है। ये हमको बेसिकली दो बातें पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में लेंगे। अब आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख दें, थोड़ा सा फिगर का विवरण क्या लिखेंगे कि 20 BD सड़क की चौड़ाई है जो कि 80 मीटर की है। ठीक है, और AB और ED दो समान खंभे हैं जिनको हमने माना है x। ठीक है, ये लिख देंगे। अब फिर उसके बाद अपना सवाल लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो बोला है उसको चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट हल करता हूँ सवाल को। त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज में ले लें, ABC में, इस त्रिभुज में मुझे इन दोनों के रिलेशन में कोई चीज़ चाहिए, चाहिए। तो उसके लिए बताओ मुझे, ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और ये आधार। लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे ये सब tan कैसे आ रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी तक शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता हो, लेकिन 10 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं तो अपन लोगों को अब ये आ गया होगा कि कैसे ये tan वगैरह आते हैं। तो देखो x बटे y, मतलब ये लंब है, ये आधार है, तो वो tan का फॉर्मूला, tan के फॉर्मूले में आता है। और 30 है, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगा दो। अब tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, x बटे y बराबर tan 30 की वैल्यू जरा बताना मेरे को कितना होती है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin बटे cos को ही tan कहते हैं, काट कूट डालो तो 1/√3 आएगी। मैं तो ऐसे निकालता हूँ, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। आप जल्दी से याद, अगर आपको रटा हुआ है तो और अच्छी बात है। ठीक है, आपने याद कर लिया है तो याद तो करना ही पड़ेगा, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बोल दो, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद समीकरण 1 बोलेंगे। x बराबर क्या होगा जरा बताना। y को उस तरफ ले लें, शिफ्ट कर ले, जब y को उधर लेंगे तो y का गुणा हो जाएगा, तो y बटे √3। इक्वेशन 1 बोलते हैं इसको, अभी इसका काम आएगा। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, y की वैल्यू रखेंगे तब x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस त्रिभुज में बात करते हैं दूसरे बारे में। तो त्रिभुज, यहाँ से क्या करेंगे, त्रिभुज CED में जब त्रिभुज CED की बात करेंगे तो फिर से वही बात कि x बटे tan थीटा इसमें भी लगेगा, क्योंकि 60 के सामने, कोण के सामने की भुजा लंब है, तो x बटे आधार, लंब बटे आधार 80 माइनस y बराबर क्या होएगा, tan 60। ठीक है, मुझे केवल x की मान चाहिए और y का मान चाहिए और 80 माइनस y का मान चाहिए, क्योंकि यही सवाल ने पूछा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई बताओ भाई, और इस बिंदु से इधर इस खंभे की दूरी और उस बिंदु से उसकी खंभे की दूरी बताना है। अब sin tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इस तरह से क्या आएगा टोटल, आपको याद होना चाहिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, x बटे 80 माइनस y, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते दिख रहा है ना आपको, x बटे 80 माइनस y बराबर √3। बस हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें हम,
सॉल्व करो भाई, एक्स की वैल्यू इसमें से भी निकालो बराबर, इसको उस तरफ भेज दो। तो इसको जब उस तरफ भेजेंगे तो 80 का गुणा हो जाएगा √3 में, तो √3 से 80 में गुणा होगा तो 80 √3 माइनस y √3, y √3। ठीक किया ना, बिल्कुल सही किया एकदम। बात समझ में आ रही है ना, एकदम बढ़िया से, समझ में तो आना ही चाहिए। गुणा करके क्यों अलग कर दिया, ऐसे रहने दो। √3 का गुणा करना है 80 माइनस y में, जब जरूरत पड़ेगी गुणा कर लेंगे। ये भी x की वैल्यू ही है। समीकरण नंबर 2 बोल दो इसको। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे और अपना जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मिटा के जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना आपको आता होगा, क्योंकि बड़े ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। x की वैल्यू y/√3 है और यहाँ भी x की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई में 80 माइनस y है। तो चाहे इस वाले x की वैल्यू को इसमें ला के रख दिया जाए या इस वाले x की वैल्यू को इसमें ला के रख दिया जाए, वो आपकी मर्जी, चाहे जैसे सॉल्व करें। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो मैं करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। इधर इसको मिटा दें, क्या सवाल को मिटा दें? सवाल उतार लिया होगा आपने, ठीक है, इरेज कर दे रहे सवाल को भाई, उतार लीजिए आप सारे लोग। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये भाई फिगर मिट गया क्या? फिगर का काम खत्म हो गया, बट अच्छा लगता है। अब इस x बराबर y/√3 है और x बराबर √3 80 माइनस y है। तो यहाँ पे जो x है उसके जगह पे क्या इसको लिख सकते हैं y/√3 को। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 बोल रहा है कि x बराबर y/√3 है, तो इस जगह पे y/√3 लिख सकते हैं। या आप उल्टा सोच सको तो ऐसा सोचो कि x बराबर √3 इंटू 80 माइनस y है, तो क्या इस वाली x के जगह पे √3 80 माइनस y लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? दो जैसे मर्जी आपकी। मैं क्या करता हूँ, ये छोटा दिख रहा है मैं तो इसको उठा के इसके पास रख दूंगा। तो समीकरण 2 समीकरण 1 का मान रखने पर एक का मान रखने पर x का मान रखो भाई, x यहाँ पे है, इस x के जगह पे x बराबर y/√3 लिख दो। तो y/√3 कहाँ पे? इस वाले x के जगह पे, यहाँ से समीकरण 1 से देखकर। और ये बराबर में जो है उसको ऐसे लिख दो, √3 मल्टीप्लाई में है 80 माइनस y। ठीक है, बस अब आपका आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो √3 को इधर भेज दें, तो √3 इधर जाएगा तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लाई हो गया तो रूट हट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। अब आपको रूट हटाना पता है ना कि कैसे रूट हटता है। अंडर का अंडर रूट उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट है और अंडर रूट में जो भी संख्या लिखी गई है अगर उसका उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, वही सेम तो अंडर रूट हट के केवल x आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। y बराबर गुणा करो भाई, 80 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 × 24 240 माइनस 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y। अब देखो y यहाँ पे क्या हो रहा है, y यहाँ पे है तो इसको इस तरफ ले लो, क्योंकि y इधर भी है तो ताकि जुड़ घट जाए। तो y इधर लेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, बराबर उधर 240 है। सॉल्व करना आता है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 और 1 4y बराबर 240। इसको इसी के आगे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ऐसे करके। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, y बराबर 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 240 है उधर, तो क्या 240 है और बटे में ये 4 आ जाएगा। 4 से इसको काट लो भाई, तो y बराबर क्या आ जाएगा? इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं इसको यार। समीकरण 2 याद रखे रहिएगा, मिटा देते हैं इसको, यहीं पे सॉल्व करते थोड़ा सा। y बराबर काटेंगे तो कितना आएगा? 4 × 24 60 आएगा। y की वैल्यू आ गई 60, मतलब ये जो y है वो 60 है, 60 मीटर। ठीक है, तो 80 में से 60 मीटर ये हो गया, तो बचा कितना? 80 माइनस y, मतलब 80 माइनस 60 20, तो ये 20 बचा। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई, मतलब ये वाली। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से। अब मैं कह रहा हूँ समीकरण 1 से, तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि x बराबर इधर y था, y बराबर 60 आया है तो ऊपर रख दो 60 और नीचे √3 है, उसको रख दो √3।
देखा ना कितना आसानी से निकाल रहा हूँ मैं सारी वैल्यूज़। अब इसके बाद यहाँ देखिए इसके आगे, ठीक है, x बराबर 60/√3। देखो परिमेयीकरण कर देंगे नीचे और ऊपर का सेम सेम, तो x बराबर आ जाएगा √3 से गुणा करेंगे तो 60/√3 बटे में 3 का गुणा होगा इधर सेम सेम, तो 3 आ जाएगा और 3 से इसको काट डालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 20√3। मतलब खंबे की ऊंचाई इतनी मीटर, 20√3 मीटर। तो ये जो x की वैल्यू है वो 20√3 है, 20√3 मीटर है, ठीक है, x की वैल्यू। और बस सारे वैल्यूज तो आ गए, और क्या चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए, बस आ गए। अब सबको लिख दो एक बार में सारे वैल्यूज को लिख देते हैं। तो सबको मिटा रहे हैं और एक बार में सारी वैल्यूज लिखता हूँ जो सवाल में पूछा था। अब लिखते हैं खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जिसको हमने कहा था x, और वो आया है 20√3 मीटर। एक आंसर ये है। बिंदु से, कौन से बिंदु से, बिंदु C से, C बिंदु से खंभों की दूरी, खंभों की दूरी इधर देखें तो एक दूरी है 60 मीटर, 60 मीटर, तथा दूसरी दूरी है 80 - y, मतलब 80 में से y को हटा दो, y 60 है तो 80 में से y गया, मतलब टोटल 80 है जिसमें 60 ये है तो ये 20 होगा, तथा 20 मीटर है। ये दो आंसर, सारे आंसर कंप्लीट। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना। तो आइए हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले वीडियो के साइज। आप इसको नोट करिए जल्दी से, पहले चलिए आप इसको जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वरना मैं इसी क्लास में एक क्वेश्चन और करा देता। थैंक यू।